जी। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि फॉरेनर्स क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब वो अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो है होम सिकनेस, फिर होता है कल्चर अवेयरनेस, फिर टैक्सेस, फिर आपकी एजुकेशन, आपको जॉब नहीं मिलती, आपको कोई बिजनेस का आइडिया नहीं होता, आपको फाइनेंस का नहीं पता होता, तो आप बहुत सारी चीजों में डेली आपको कोई ना कोई नया सरप्राइज मिल रहा होता है। लेकिन सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है होम सिकनेस, क्योंकि पहले एक साल में मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स जो है वो वापस चले जाते हैं ड्यू टू होम सिकनेस। अब ये होम सिकनेस है क्या? ये आपका फैमिली के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि आपने 21-22 साल अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए होते हैं। अब जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो रिलेशंस हैं वो सारे आपके कंट्री में रह जाते हैं और आप मोस्टली उनके साथ टच में नहीं रह पाते, क्योंकि आपने जॉब पे जाना है, आपने जॉब ढूंढनी है, या अगर आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो वो लोग आपको अलाउ नहीं करते कि आप फोन यूज करें। तो आप आहिस्ता 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 डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। और जब आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं तो आपको हंगर सप्रेशन होती है, आपकी भूख मर जाती है, आप लो फील करना शुरू कर देते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और फिर ये सारी चीजें आपकी जॉब को इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इसकी वजह से डाउन हो जाती है, और जैसे जैसे ये आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी डाउन होती है, या फिर आपकी जो जॉब है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, तो आपको निकाल दिया जाता है, बार बार आपको कंपनी चेंज करनी पड़ती है, या आपको जॉब, या अगर कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो वहां पे आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं रहती है, आपको वार्निंग्स दी जाती हैं, तो आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह आप डिप्रेशन में जाते हैं आपको अपनी फैमिली उतनी ज्यादा याद आने शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि रोना धोना शुरू हो जाता है, और फिर उसी रोने धोने के चक्कर में वापस चले जाते हैं। तो अगर हम इस एक चीज को डिस्कस कर लें कि होम सिकनेस को ओवरकम कैसे किया जाता है, तो अराउंड 50% जो फॉरेनर्स हैं उनका रहना जिस कंट्री में वो गए हैं वो इजी हो जाएगा। तो आज तो हमने इस टॉपिक पे बात की है कि होम सिकनेस है क्या। कल हम इसका सोल्यूशन बताएंगे, और इसी तरह फर्दर हम सीरीज बनाएंगे जो एक फॉरेनर प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे और उनको ओवरकम कैसे किया जाता है, इस चीज पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह।